आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप स्टेज में जाते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऑडियंस ने किसी ने कुछ बोला नहीं होता, किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया ही नहीं होता और आपने एक वर्ड बोला भी नहीं होता, फिर भी आपका जो दिल है वो तेज़ धड़कने लगता है, आपका जो हैंड है वो टाइट होने लगता है और ऐसा लगने लगता है जैसे कि पूरा रूम ही आपको देख रहा हो। यहाँ पे कोई डेंजर नहीं होता लेकिन फिर भी आपका जो बॉडी है वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है जैसे कि डेंजर उनके सामने खड़ा है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, ये है कि ये बॉडी इतना डर क्यों रहा है? किस चीज़ से वो डर रहा है? कई लोग बोलते हैं कि उन्हें ऑडियंस से डर लगता है। अगर मैं कहूँ कि अगर आपको ऑडियंस से डर लगता है ना, तो क्लास में सबके सामने अटेंडेंस देना भी आपको मुश्किल लगता होगा, जितना आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं। तो यहाँ पे जो रियलिटी है कुछ और ही है। हम यहाँ पे लोगों से नहीं डरते, ऑडियंस से नहीं डरते, बल्कि उनके अटेंशन से ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। जब कई लोग एक साथ हमें ही देख रहे होते हैं ना, तो हमारा जो ध्यान है उनके चेहरे पर नहीं होता, बल्कि हम पे खुद पर होने लगता है। हम कैसे लग रहे हैं, हमारी वॉइस कैसी है, कहीं लोग जज तो नहीं कर रहे हैं ना। और यहीं से शुरू होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब हम इस मैकेनिज्म को थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। हमें डर ऑडियंस से नहीं लगता, बल्कि उनके अटेंशन से डर लगता है। इतना ज़्यादा हम नर्वस हो जाते हैं ये है कि हम खुद को ओवर अवेयरनेस बना लेते हैं। मतलब कि दिमाग का आधा हिस्सा मैसेज से हटकर खुद पर मॉनिटर करने लगता है और जिसके वजह से कॉन्फिडेंस जो है वो कम फील करने लगता है। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो डिसअपियर नहीं होता, बल्कि सेल्फ मॉनिटरिंग उसे रिप्लेस कर देता है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ चाय पीते वक्त बातें कर रहे हैं। आप एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। आप इतना ज़्यादा बातें करते हैं कि आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि आपका हाथ कैसे हिल रहा था, आपकी वॉइस कैसी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो कंसंट्रेशन है उस कॉन्वर्सेशन में होता है, उस मैसेज में होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही कॉन्वर्सेशन आपको स्टेज में जाके करना है, लोगों के सामने करना है, तो वहाँ पे क्या होगा? आपका जो दिमाग है वो मैसेज से हटकर खुद पर आ जाता है, सेल्फ मॉनिटरिंग करने लगता है। मतलब कि यहाँ पे कॉन्वर्सेशन भी वही है, वर्ड्स भी वही है, नॉलेज भी वही है, बस अटेंशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। एक्सपीरियंस स्पीकर्स भी कई बार स्टेज में जाने से पहले नर्वस होते हैं, लेकिन वो करते ये हैं कि अपना जो अटेंशन है वो बार बार सब्जेक्ट में ले आते हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि ऑडियंस उनके बारे में क्या सोच रही है। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो मैं आइडिया शेयर कर रहा हूँ वो ऑडियंस को समझ आ रहा है कि नहीं। जब पर्पस बड़ा होता है ना, तो सेल्फ छोटा होने लगता है। इसीलिए जब एक्सपीरियंस स्पीकर्स बार बार ऑडियंस के सामने बोलते हैं ना, तो वो कंफर्टेबल होने लगते हैं। जितनी बार वो ऑडियंस के सामने बातें करते हैं उतना ज़्यादा वो और भी कंफर्टेबल होने लगते हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि ऑडियंस चेंज नहीं होती, बल्कि अटेंशन जो है वो चेंज हो चुका होता है। कई लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इम्प्रूव होता जाएगा। प्रैक्टिस सिर्फ वर्ड्स के लिए नहीं होता। प्रैक्टिस तभी काम आता है जब आप बार बार बोलने का प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ब्रेन ऑडियंस के अटेंशन को धीरे धीरे नॉर्मल मान लेता है। जैसे कि रेलवे ट्रैक के पास कई सारे घोड़े खड़े रहते हैं, लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करते जब वो ट्रेन की आवाज़ को सुनते हैं। वैसे ही जब आप ऑडियंस के सामने बार बार प्रेजेंट होते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, तो आपका जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली समझने लगता है कि यहाँ पे कोई भी डेंजर नहीं है। तो कॉन्फिडेंट प्रैक्टिस से पैदा नहीं होता, कॉन्फिडेंस फेमिलियरिटी से पैदा होता है। सो नेक्स्ट टाइम आप स्टेज में खड़े हो ना, तो आप खुद से एक सवाल कीजिए, ये है कि क्या मैं सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहा हूँ या फिर मेरा अटेंशन उस आइडिया पर है जिसे मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्योंकि जब पर्पस बड़ा होने लगता है ना, तो आपका जो सेल्फ कॉन्शियस है उसका जो पावर है वो थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगता है। दैट मीन्स यूर ऑडियंस डजंट स्टील यूर कॉन्फिडेंस, यूर अटेंशन गिव्स इट अवे। तो शायद इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग का पहला लेसन कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसका जो पहला लेसन है ये है कि आपका जो अटेंशन है वो खुद पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके मैसेज पर होना चाहिए। जब आप खुद पर ध्यान देने लगते हो ना, तो आप ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को नहीं समझते, उन्हें जेन्युइनली आप नहीं देख पाते और इसी मोमेंट से ही कम्युनिकेशन शुरू भी होता है।